नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, टीवीएस मोटर कंपनी आज इसका रिजल्ट निकल कर आया है, तो रिजल्ट के बारे में दोस्तों डिस्कशन करेंगे। साथ ही क्या यहाँ पर निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए, दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके फ्री में डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। तो दोस्तों, टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड बड़ा कंपनी है। स्पेशली इनके इसका कंपैरिजन दोस्तों जिसके साथ होता है वो कंपनीज है यहाँ पर आइचर मोटर, हीरो मोटर कॉर्प। और उनके हिसाब से देखेंगे तो ये एक छोटा आपको शेयर दिखाई देगा, मगर दोस्तों जिस तरीके से इसने रिटर्न निकाल के दिया है, जबरदस्त दिया है। अगर आप इसका सीएजीआर देखेंगे 10 साल का तो यहाँ पे 18%, 5 साल का दोस्तों 10% का सीएजीआर। लास्ट 3 साल से ऑटो सेक्टर में मंदी चल रहा है, तो इसका इफेक्ट यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट 1 साल का भी वही सिनेरियो है। तो दोस्तों थोड़ा सा फंडामेंटल देख लेते हैं किस तरीके का कंपनी है। मार्केट कैप देखिए 20,000 करोड़ का है, तो लार्ज कैप श्रेणी में स्टॉक आता है। करंट प्राइस 422 का है। हाई लो देखेंगे तो दोस्तों 504 और 240 तक चलाया था। स्टॉक पी 60 का है। इंडस्ट्री का एवरेज देखिए 42 है, फिर भी इसका 60 है। और लोग ज्यादा दाम देकर भी इसके स्टॉक खरीदना चाहते हैं। बुक वैल्यू देखिए 69.1 का है, वहीं ये अपने बुक वैल्यू से दोस्तों 6 गुना ज्यादा प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड 0.83 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोस्तों 13% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी दोस्तों 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। डेट यहाँ पर थोड़ा ज्यादा है कंपनी के ऊपर, 11,000 करोड़ का डेट है। उसको छोड़ के दोस्तों पीजी रेशियो 3.27 का है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखेंगे दोस्तों तो 3 साल का आपको दिखाई देगा 9.56%, वहीं लास्ट 1 साल में यहाँ पर -53% है। ऑब्वियसली कोविड-19 का यहाँ पर इफेक्ट के चलते ही इतना आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है। अर्निंग पर शेयर दोस्तों 6.29 ₹6 का अर्निंग करके देता है। और यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टर्स देखेंगे तो एफआईआईज का यहाँ पर दोस्तों जबरदस्त 10% का होल्डिंग है। उसको छोड़ के डीआईआईज ने यहाँ पर अच्छा खासा होल्डिंग रखा है 21% का। साथ ही यहाँ पे पब्लिक का 10% का होल्डिंग है। तो चलिए दोस्तों रिजल्ट की तरफ चलते हैं, कैसा हुआ परफॉर्मेंस इस बार इस क्वार्टर में उसको देख लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों मैंने कंसोलिडेटेड रिजल्ट खोला है, सारे फिगर्स यहाँ पर करोड़ में है। और सितंबर 2019 और सितंबर 2020 इन दोनों का कंपैरिजन देखेंगे कितना यहाँ पर आया है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, टोटल इनकम अगर देखेंगे तो पिछले बार हुआ था 4,966 और इस बार 5,269। तो यहाँ पर अच्छा खासा ग्रोथ निकाल कर दिखाया है दोस्तों। लगभग 300 करोड़ के आसपास का ग्रोथ है, जंप है, जो कि बहुत अच्छा है। एंड स्पेशली दोस्तों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी जो व्हीकल्स है उनका सेल, उसको छोड़ के दोस्तों ये कुछ कंपोनेंट्स भी बनाते हैं, उनके सेल्स से आपको यहाँ पर जंप दिखाई देगा। 4,960 था और इस बार 5,254। चलिए यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस है, मगर वहीं अगर आप हाफ ईयरली वाइज देखेंगे पूरा 6 महीना में तो आपको यहाँ ड्रॉप दिखाई देगा। पिछले बार देखिए 9,993 और इस बार 7,215। अब ये इतना बड़ा ड्रॉप इसीलिए हुआ है क्योंकि दोस्तों जून क्वार्टर में एकदम परफॉर्मेंस बहुत घटिया हुआ था। अब दोस्तों एक्सपेंस की तरफ चलते हैं, एक्सपेंस किस तरीके से कंपनी रख पाई है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, पिछले बार था 4,722 करोड़ का एक्सपेंस और इस बार 5,009 करोड़। तो यहाँ पे एक्सपेंस भी बढ़ गया है। एंड एज अ रिजल्ट दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम अगर आप देखेंगे तो 241 करोड़ पिछले बार था और इस बार 256। तो है जंप है, मगर यहाँ एक्सपेंस बढ़ गया। इसके चलते जो 300 करोड़ का जंप था दोस्तों वो अल्टीमेटली 15 करोड़ का जंप रह गया है। मगर अगर वहीं आप जून वाले क्वार्टर से देखेंगे जहां पर एकदम हालत खराब था दोस्तों, वहां से जबरदस्त जंप है। -240 से यहाँ पर +256 करके दिखाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड देख लेते हैं। तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड पिछले बार हुआ था 256 करोड़ और इस बार 181 करोड़। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अर्निंग पर शेयर को देख लेते हैं। तो अर्निंग पर शेयर वाइज अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ड्रॉप दिखेगा। पिछले बार था ₹5.34 और इस बार ₹3.80 आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों ₹1.50 का ड्रॉप है। चलिए परफॉर्मेंस वाइज इंप्रूवमेंट करके दिखाया है। रेवेन्यू वाइज अगर आप देखेंगे तो इंप्रूवमेंट है, मगर अल्टीमेटली दोस्तों अर्निंग पर शेयर सब हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर आपको ड्रॉप दिखाई देगा। अब दोस्तों यहाँ कंपनी कह रही है कि आफ्टर द पोस्ट कोविड लॉकडाउन द कंपनी स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन एंड ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स नॉर्मलसी। तो सब नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहा है और ये फिगर्स नंबर सेल्स देख के आपको ये पता लग ही सकता है। अब दोस्तों चलते हैं चार्ट के तरफ। यहाँ चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों जबरदस्त कंपनी ने 2014 से अगर देखेंगे तो जबरदस्त, जब ऑटो सेक्टर भी बूम हो रहा था इस कंपनी पे भी रिटर्न निकाल के दिखाया, मगर उसके बाद ही 2017-18 का जो पीरियड है दोस्तों वहां से जो डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, फिलहाल ये डाउन ट्रेंड से निकलने का नाम नहीं ले रही। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये वाला लेवल पे है और सेम
कंपनी उसी लेवल पे जाके वापस से आपको एक ड्रॉप दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों रहा बात यहाँ पर, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मगर लॉन्ग टर्म का होराइजन रखिएगा। फिलहाल मैं भी यहाँ पर्सनली इन्वेस्टमेंट का सोच रहा हूँ। थोड़ा यहाँ अगर ड्रॉप आता है, अगर ये 400 तक की भी जाता है, तो मैं यहाँ फिलहाल इन्वेस्टमेंट करूंगा। स्टॉप लॉस मैं थोड़ा नीचे का रखूंगा, 325 का जो लेवल है, ये 320, इसको अपना मैं स्टॉप लॉस लेकर चलूंगा। और यहाँ पर दोस्तों लॉन्ग टर्म का होराइजन लेकर चलूंगा। कंपनी में पोटेंशियल है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। जस्ट यहाँ पर जो ऑटो सेक्टर में मंदी चल रहा है, उसी के चलते यहाँ पर स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा रही है। एक बार दोस्तों ये लेवल अगर टूटता है तो यहाँ पर तेजी बन सकता है, मगर फिलहाल उसके लिए नंबर्स में और इंप्रूवमेंट आना पड़ेगा। ये जो मंदी वाला जो फेज है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा और उसके बाद इस पे अच्छा पोटेंशियल है। रहा बात दोस्तों, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, तो फिलहाल तो मैं इसको अवॉइड करने कहूंगा। जब तक ये दोस्तों 400 से 500 का जो ये लेवल है ये नहीं पार होता, तब तक यहाँ शॉर्ट टर्म अभी फिलहाल खेलना ठीक नहीं रहेगा। अगर ये पार होता है तो आप यहाँ पर दोस्तों 560 का टारगेट लेकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म। मगर मुझे लगता है उसके लिए अभी और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और रिजल्ट में इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा, और मुझे लगता है उसके बाद ही वो पॉसिबल होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।